नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेएसएससी की अपकमिंग न्यू वैकेंसी, बहुत शानदार जॉब, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। हर एक डाउट, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, क्या एग्जामिनेशन की सिलेबस है, टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, क्या एज क्राइटेरिया होगा, क्या क्वालिफिकेशन और वैकेंसी कब तक, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी ये जो वैकेंसी है, यानी कि अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के तहत दो पद है आपका। एक है आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, यानी कि कुल इसमें आपको पदों की संख्या ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है 264, ठीक है। और जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर की कुल पदों की संख्या 54। अब ये आपकी पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, घटने की चांसेस बहुत कम है। बस अब डिपेंड करता है कि जब ये नोटिफिकेशन रिलीज हो रही होगी उस समय ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की और जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसियां रिक्त है या फिर कितनी जरूरतें हैं राज्य सरकार को। तो यानी कि टोटल अगर पद की अगर बात कर ली जाए, कुल मिलाकर के 318 पदों पर आपको बीईओ और जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर, भाई मैं बार बार कर रहा हूं और मैंने लिख भी रखा था यहाँ पे कि सबसे बेस्ट जॉब है ये, ठीक है। बस अपने आप को छोड़िएगा मत, जैसे चीजों को पढ़ रहे हैं पढ़ते चलिए। स्पेशली केवल डेडिकेशन जेएसएससी को भी नहीं देना, मैंने सारी चीजें बता दी ना। मैंने कभी कहा है कि जेएसएससी के लिए लगे रहिए, केवल झारखंड जी के लिए भी क्या करना है, जी के लिए क्या करना है, ये सब चीज मैंने बता रखा। और इस वीडियो को कंप्लीट देखते चलिए, हर एक डाउट दूर होते चला जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रुप बी की ये पोस्ट होगी और पे लेवल जो होगा आपका 6 कहने का मतलब समझ रहे हैं, आपका कम से कम सैलरी, इन हैंड सैलरी मैं बता रहा हूं 70, ये अप्रॉक्स की मैं बातें कर रहा हूं 70K, ठीक है। और अभी आपने न्यूज भी देख लिया है 8वां पे कमीशन के बारे। तो ये भाई मैंने मिनिमम अभी आपको अप्रॉक्स में बता रहा हूं, पे लेवल 6 के रेलवे के अकॉर्डिंग मैं चीजें आपको कैलकुलेशन के तहत बता रहा हूं, ठीक है। बाकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एज लिमिट मिनिमम 21 वर्ष के अगर आप हैं और जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम 40। बाकी रेस्ट जो आपको रिलैक्सेशन BC1 BC2 को 42, फीमेल कैंडिडेट है अगर आप तो 43 और SC ST है तो 45। और आपको ये जो रिजर्वेशन आपको दिया गया है, इसके लिए अगर आपको क्या चाहिए, रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो भाई आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर आपका SDO लेवल पे बना है 2/6/2016 तक तो वो एक्सेप्टेंस कर ली जाएगी। और 2019 के बाद अगर CO का भी बना है तो भी वो चल जाएगा, ठीक है। 2019 के बाद 20, 21, 22 जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और EWS सर्टिफिकेट लेटेस्ट ईयर की, मतलब कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस ईयर का आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना है। क्वालिफिकेशन आ जाइए, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन कहने का मतलब भाई, अब आप यहाँ कमेंट मत कर लीजिएगा कि हमने सर BA किया है, हमने सर BCom किया है, ठीक है, हमने सर BCA किया है, हमने BTech कर लिया है, ठीक है, कुछ भी किया भाई, तो ये सभी तो ग्रेजुएशन के तहत ही आते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं और साथ के साथ अगर आपका B.Ed यानी कि शिक्षा, मतलब कि शिक्षक बनने के लिए जो आपके पास जो क्वालिफिकेशन B.Ed लेवल पे होनी चाहिए, चाहे वो आपका 1 ईयर का हो चाहे 2 ईयर का है, अगर आपने कर रखा है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। अब एक डाउट है कि भाई बीटेक करने के बाद कौन B.Ed करता है, तो करते हैं, ऐसी बातें नहीं है, ये आपकी मिथ है। अब जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, हर एक स्टूडेंट, बेरोजगारी का जो आलम है, तो लोग कर ले रहे हैं बीटेक के बाद भी, ठीक है। क्योंकि शायद आपका कमेंट आ जाए कि सर बीटेक के बाद B.Ed करना, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, तो नहीं होता है भाई, और अच्छी जॉब है, क्यों ना कोई करे। अब नीट जिनके है वो करते हैं, मतलब समझ में आ गया। क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर ग्रेजुएशन में, हाँ एक बात ये रखिएगा कि 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, होते भी हैं सबके। और आपका B.Ed होना चाहिए 1 ईयर या 2 ईयर का। काम खत्म हो गया। रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट आपको पता चल गया। एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए, हालांकि अब तो आपको पता है एग्जामिनेशन ही आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है, इट मीन्स आपका PT प्लस मेंस का पेपर होने वाला होगा यहाँ पे। अब याद रखिएगा, PT में आपकी जो पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, देखिए ये संभावित है, मैंने इसलिए यहाँ पे मार्क कर रखा है कि बदलाव इसमें भी देखा जा सकता है। अब PT में जो चयन किए जाएंगे कुल जो पद हैं उसके 15 गुना, तो मैंने अभी तो आपको बोला 318, तो इसको आप अप्रॉक्स 350 तक मान के चलिए, इतना पद आपको बढ़ करके देखने को मिल सकता है। कब आएगी वैकेंसी ये भी बताऊंगा।
इसका 15 गुना कर लीजिएगा। हर रिजर्वेशन के तहत मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं एक रफ में बता रहा हूँ, क्योंकि हर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग तो अलग अलग वैकेंसी होगी ना भाई। अगर 350 पद की संख्या है तो इसका 50% जनरल और 50% क्या कर लीजिए भाई, अगर बैकलॉग नहीं रहा तो 50% कहाँ चला जाएगा भाई, रिजर्वेशन में, यानी कि पिछड़े वर्ग में आ जाएगा। ओबीसी हो जाएंगे, SC ST, फीमेल वगैरह सब कुछ, और बाकी रेस्ट 50% आपका जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो इसका हाफ 50% करेंगे तो कितना हो गया, 2 एकम 2 सत्ते 14, यानी 175, और इधर 175 में रिजर्वेशन कोटा में चीजें चलेगी, ठीक। और उसके अकॉर्डिंग इसका 15 गुना, इसके 15 गुना सिलेक्ट किए जाएंगे मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। अब आइए एग्जामिनेशन पैटर्न जो संभावित है कि ये आपको देखने को मिल सकता है। 3 पेपर होंगे, एक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा कोई भी आप ले सकते हैं, वो क्वालिफाइंग पेपर है, केवल और केवल आपको यहाँ पे क्वालिफाई कर लेना है, यहाँ पे कोई इसका मेरिट बनने से रिलेशन नहीं है। पेपर 2 और पेपर 3 से आपका यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वो मेरिट डिसाइड करेगा। अब इसमें आपका कोई भी भाषा हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, नागपुरी हो सकता है, खोट्ठा हो सकता है, हो सकता है, कोई भी भाषा चयन करके आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे GS एंड कंप्यूटर एंड झारखंड से रिलेटेड जीके, ठीक है। ये आपका पेपर 100 क्वेश्चन का होगा, मेरिट डिसाइड कर रहा होगा। यहाँ आपको सब चीज आपको पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक और झारखंड का पूरा सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर। यहाँ से टोटल कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहेंगे। और आपको पता है यहाँ पे शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है, पेडोलॉजी जिसे आप कहते हैं, यहाँ से भी आपके 100 सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और यहाँ से ही आपका मेरिट बनेगा, यानी कि 15 गुना जो स्टूडेंट का सिलेक्शन, यही 2 पेपर डिसाइड कर रहा होगा। देन आपका फिर होगा एग्जामिनेशन मेंस की, ठीक है। अब मेंस का एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होगा, अब ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल सकता है। देखिए, अब ये भी जो मैंने पीटी की जो एग्जामिनेशन पैटर्न बताया है भाई, ये आपकी संभावित है, ये आपका बदलाव हो सकता है। अगर बदलाव हुआ तो आपने जो गजट अभी आपने देखा भी है, जो राज्य सरकार ने अभी प्रकाशित की है भाई गजट में, कि जो मेंस जो पीटी होगा ग्रेजुएशन लेवल पे, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपका जीएस से हो सकता है, 60 क्वेश्चन आपके झारखंड जीके से हो सकते हैं, मैथ्स से आपके 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, और रेस्ट आपका बच जाता है भाई, मैथ, रीजनिंग, साइंस हो गया, कंप्यूटर भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। ये एक एग्जामिनेशन मैं बताया हूं कि जो गजट में आया है, कंप्यूटर तो खैर नहीं था, लेकिन इसमें हो सकता है कंप्यूटर ऐड किया जाए, तो ये आपको देखना पड़ेगा, उस तक आपको वेट करना है नोटिफिकेशन का। तो धीरे धीरे चीजों को अभी आप फोकस में रखिए भाई। देखिए, एक तो जीएस को, दूसरा कंप्यूटर और तीसरा झारखंड, ये अपना और एक शिक्षा का सिद्धांत को पढ़ते रहिए, जो इस एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं भाई। बहुत शानदार है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेजेस आ रहा था कब तक आएगी। अब आ जाइए उसी सवाल पे कि ये नोटिफिकेशन सर कब तक आएगी। तो ये नोटिफिकेशन आपका इस ईयर के एट द एंड में आएगी, यानी एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। एंड ऑफ दिस ईयर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, मतलब अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने का समय है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है, 4 to 5 मंथ। अब आप कहेंगे इतना दिन पहले तैयारी, मैंने नहीं कहा भाई कि आपको स्पेशली इसके लिए समय देना। मैंने क्या कहा, जीएस पे फोकस करना है, कंप्यूटर, ये आपके हर एग्जामिनेशन जो आप पैटर्न एग्जामिनेशन को लेके चल रहे होंगे, और जो हमारे साथ जैसे कि दरोगा बैच में होंगे या जेपीएससी बैच में, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको शिक्षा का सिद्धांत पढ़ना है, ना तो झारखंड पढ़ना है, ना कंप्यूटर पढ़ना है, ना जीएस पढ़ना है। क्लियर है भाई। तो ये एक छोटा सा अपडेट है, अपडेट काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर भी किया। देखिए, ये मैंने आपके साथ क्लासेस अभी जस्ट लिया भी था दरोगा वगैरह में, स्टेट जुडिशरी, राज्य की न्यायपालिका, यानी पार्ट 6 देखिए खत्म हो गया। तो मतलब ये पैटर्न जो मैं चला रहा हूँ आपके साथ, दरोगा बैच में एक और एक आपका जेपीएससी, दोनों में कंटेंट तो पूरा डिफरेंट ही है। वैसे तो दरोगा तो बहुत, जेपीएससी तो बहुत ऊपर लेवल पे मैंने कंटेंट दे दिया अब आपको, बीपीएससी वगैरह के लिए टेंशन मुक्त कर दिया हूँ। तो ये सब अगर करके चल रहे हैं बीईओ के लिए या फिर जेएसआई के लिए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जूनियर स्कूल इंस्पेक्टर के लिए या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो आगामी दिनों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, 14 जेपीएससी मिलेगी, झारखंड दरोगा भी होगा, झारखंड पुलिस भी रहेगा, एक्साइज कांस्टेबल भी होगा, फील्ड वर्कर भी होगा। मतलब जैसे कि कुछ समय के बाद इतने सारे एग्जामिनेशन होंगे कि आपकी तैयारियां कहीं कम ना पड़ जाए, बस मेरा यही कहना है। तैयारियां कम ना होने का मतलब फिर से मैं आपको यहाँ बांध नहीं रहा हूँ जेएसएससी के लिए, क्योंकि आपको क्या, मुझे भी नहीं पता है कि जेएसएससी में क्या हो सकता है, मुझे ये बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि ये सबके पास सबको जाहिर है, बस बोलने से कोई मतलब नहीं बोलना चाहते स्टूडेंट्स को, जो भी पर्पस हो, कोर्स बेचना मेरा पर्पस नहीं हो। मैंने तो यही कहा कि आप दरोगा बैच में है, बिंदास रहिए,
या फिर जेपीएससी बैच में बिंदास रहिए, रेलवे के बैच में बिंदास रहिए। साइंस एक बार पढ़ लिए मेरे से, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीके एक बार पढ़ लिए दरोगा बैच में, तो दरोगा लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन, जेपीएससी लेवल पढ़ लिए हैं तो बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और लिंक आपको एप्लीकेशन का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग के साथ मिलेंगे कुछ एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।